हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्योति वीडियो 694 में सभी का वेलकम है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी की कृपा आप लोग पे बरसाएं और आप लोग हमेशा सुखी रहें, जहाँ भी रहें अच्छे रहें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और अच्छा लगता है कि नहीं, ये कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो भी, और नहीं अच्छा लगता है तो भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कमेंट ज़रूर करके आप लोग बताइएगा। तो और सभी भाई बहन भाभी भैया सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारा ब्लॉग देखना ना भूलिए। आप उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आज मैं पता नहीं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, पर मैं कुछ कहने जा रही हूँ जो एक के ऊपर नहीं सबके ऊपर है। यहाँ पे बात आती है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लोग कहते हैं लव मैरिज टिकती नहीं, अरेंज मैरिज अच्छी है। मुझे भी यही लगता है कि अरेंज मैरिज अच्छी है, लेकिन आप लोग बताइए कि जो लव मैरिज में होता है वो क्या अरेंज मैरिज में नहीं होता है? या फिर जो अरेंज मैरिज में होता है वो लव मैरिज में नहीं होता है? होता है। वही सेम वही चीज़ होती है, पर उसे दर्शाया अलग तरीके से जाता है। लव मैरिज को लोग गलत तरीके से दर्शाते हैं। चीज़ तो वही होता है, छोड़ने वाले लव मैरिज में छोड़ जाते हैं और अरेंज मैरिज में भी छोड़ जाते हैं, और निभाने वाले लव हो अरेंज हो दोनों में निभा जाते हैं। और लव और अरेंज मैरिज में दोनों की फ़र्क घर वालों के रिएक्शन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर आप लव मैरिज कर चुके हैं, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला तो लोग यही कहेंगे, भुगते, जो कर्म की है उसकी सज़ा काटेगी, उसमें कोई क्या कर सकता है। अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोग व्यवहार दिखाते हैं। और लव मैरिज में अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, या लड़की हो या लड़का, दोनों की बात कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं? घर वाले की बात है, कर ही कह सकते हैं। ऊपर वाला जो चाहे, उसके भाग में वही लिखी है, उसकी किस्मत में वही लिखा है तो हो रहा है। जाने दो बेटी, सब्र कर लो, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। जाने दो बेटा, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है तो कर कैसे? ये बात बोलते हैं। वही अपने मर्ज़ी से बेटा या बेटी कर लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि तुम किए हो तो हो, अपने मर्ज़ी से किए हो ना। ऐसे घर वालों का रिएक्शन आता है। तो कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है जो सब लोग कोई नहीं समझ पाएगा। ये है सबकी नहीं, अब मतलब कुछ लोगों की बात है। अगर लव मैरिज है तो उसमें आपके साथ कितना भी कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका पार्टनर, अगर आप गुस्सा है तो वो आपको मनाने जाएगा। अगर आप खाना नहीं खाई हो तो आपको खाना खिलाने ज़रूर जाएगा, चाहे वो कितना भी गुस्सा में रहे, कितना भी कुछ भी हुआ रहे। और वही लव अरेंज मैरिज की बात करें तो छोटा सा भी हो जाए ना, या गलती हो या ना हो ये नहीं कह रही हूँ, छोटा सी भी अगर झगड़ा टंटा कुछ भी हो जाए
तो आपका लाइफ पार्टनर आपको देखने तक नहीं जाएगा। अगर आप बिना खाना खाए सो रहे हो ना, तो सो जाओ, तुमको भूख लगेगी तुम खुद खा लोगी, दुलार प्यार देने नहीं जाएगा। ऐसे समय पे अगर लाइफ पार्टनर का दुलार प्यार मिलता है तो नहीं भी भूख रहती है तो भी सब कुछ भूल के नहीं एक रोटी आधी रोटी ज़रूर खा लेगा। तो ये है लव मैरिज का। होता दोनों में लड़ाई झगड़े जो भी बातें बनाना अच्छा बुरा सब कुछ दोनों में होता है, पर प्यार लव मैरिज में ही जताते हैं लोग। समझ में आई आप लोग को? भले आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, जो लव करके शादी कर रहे थे उनकी वाइफ भाग जा रही है, उनके आदमी भाग जा रहे हैं, ये तो अरेंज मैरिज में भी भाग रहे हैं। अरेंज मैरिज जी का हुआ रहता उसकी भी वाइफ भाग रही है, उसके भी हस्बैंड भाग रहे हैं दूसरी औरत के साथ या दूसरे आदमी के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं प्यार जताने की बात कर रही हूँ। तो यही है सच्चाई। अरेंज मैरिज में फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो आज आप नहीं खा रही हो तो कल तो खाओगी। अरेंज मैरिज में इस समय जो भी चल रहा है ना, दोनों की बात है। शादी के 1 साल 2 साल बाद और बच्चे होने के बाद बस रिश्ते यहाँ तक बचे हैं कि औरत अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बच्चे संभालो, उनका घर संभालो, आपकी जिम्मेदारी है। और पति पैसा कमाएं और आपके बच्चे का ख्याल रखें, मतलब आपकी ज़रूरतें। लगाव बिल्कुल नहीं, बस पति धर्म निभाएं कि उनकी जिम्मेदारी है आपका देख रेख करना, पहनाना ओढ़ाना खिलाना पिलाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि उनका घर संभालना, उनकी मम्मी पापा संभालना, उनके बच्चे संभालना। बस शादी के बाद यही रह गया है। और पति पत्नी में दोनों में प्यार नहीं, लगाव नहीं थोड़ा सा। और इसी के कारण पति भी दूर जा रहे हैं और पत्नियां भी दूर जा रही हैं। मैं गलत नहीं कह रही, मैं सही कह रही हूँ। मैं अपना दिमाग से मैं बता रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर वहीं पे पति थोड़ा सा लाड प्यार जताए ना तो किसी की भी औरत भाग कर नहीं जाएगी। क्यों जा रही हैं? क्योंकि दूसरों के साथ भाग रही हैं तो वो थोड़ा सा हमदर्दी जता दे रहा है, प्यार जता दे रहा है, इसलिए वो अच्छा लगने लगता है। और ये लोग बस जिम्मेदारियाँ थोप देते हैं, इसलिए इतना हो रहा है सब कुछ। मेरी बातें बहुत लोग को बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। हो सकता है मेरे घर वाले भी देखें तो बहुत बुरी लगेगी और मेरे बारे में गलत कमेंट और गलत सोचेंगे कि ये भी ऐसा कर रही है इसलिए ऐसा वीडियो बनाएंगे। कुछ भी सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ये जो भी मर्डर हो रहा है, सबकी वाइफ भागी, सबके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अफेयर चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ का यही कारण है। शादी के 1 साल 2 साल बाद तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के 4 साल 5 साल बीत जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो लोगों का लगाव ख़त्म हो जाता है, प्यार ख़त्म हो जाता है। बस बचता है क्या? जिम्मेदारी। बस जिम्मेदारी बचती है कि वो मेरी औरत है, उसका खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी है, और औरतों का वो मेरे पति हैं, उनका माँ बाप देखना मेरी जिम्मेदारी है, उनका बच्चा देखना मेरी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी बस निभाते हैं ज़िंदगी भर, और लगाव नहीं बढ़ा पाते हैं। दोनों की तरफ में ऐसे ही है। बच्चे का मुँह देख के औरतें जी रही हैं, और दुनियादारी समाज क्या कहेगा, वो मेरी औरत है, उसका देख रेख खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी है। बस जिम्मेदारियों से जी रहे हैं आजकल के शादियाँ। जो भी शादी आगे बढ़ रही है, जो तो छोड़ के भाग के रहे उनकी तो बातें अलग है, लेकिन जो निभा रहे हैं
वो जिम्मेदारियों की वजह से, बस अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्यार या लगाव बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप लोग अरेंज मैरिज के बारे में जान गए और मुझे क्षमा कीजिएगा। और सच में ये वीडियो बहुत लोगों को तीखी बुरी लगने वाली है, तो जिनको भी बुरा लगे वो माफ़ कर दें। और मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, जो मुझे पसंद नहीं करते। जो मुझे पसंद नहीं करते वो यही सोचेंगे कि ऐसा करती है इसलिए ऐसा वीडियो बनाई है। तो क्षमा है आपसे, आप जो भी क्या सोचते हैं, चुप रहो, आप जो भी क्या सोचते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। तो बाय बाय, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मिलती हूँ अगले वीडियो।